हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आयु संबंधी सवालों को। सवाल हम लोग का पहला है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः दिया गया है 4:5 है। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगी। हमें बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी है। हमें निकालना है ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हल, माना ए की वर्तमान आयु कितना है, 4:5। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 4x। ठीक है, 4x हम लोग मान लिए ए की वर्तमान आयु का अनुपात 4x। ठीक है, और हम लोग लिखेंगे बी की वर्तमान आयु 5x हम लोग मान लिए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चार एक्स ऊपर लिखेंगे हम लोग, 5x हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, और प्लस क्योंकि बोला है 5 वर्ष बाद बोला है, इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, कितना साल बाद, 5 साल बाद। यहाँ भी 5 लगाएंगे और यहाँ भी 5 बराबर लिखेंगे। और 5 साल बाद कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। 5:6, 5 को हम लोग ऊपर लिखेंगे और 6 को हम लोग नीचे। अब सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को ऊपर वाला संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को हम लोग नीचे वाला संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 और 4 को गुना करेंगे, 6 चौके 24, x से x रहेगा, प्लस 6 पचे 30। अब क्या करेंगे, 5x को हम लोग 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, x से x रहेगा, प्लस 5 पचे 25। हो गया यहाँ तक। अब इधर है 24x। अब क्या करेंगे, ये जो 25x है इसे हम लोग बराबर चिन्ह के इधर लेके लाएंगे। ठीक है, माइनस इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 25x बराबर इधर है 25, और इस 30 को हम लोग बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे। इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। अब 24 से 25 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, x बचेगा, यानी 1 बचेगा, यानी x। ठीक है, 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं। 25 से 24 घटेगा तो 1। ठीक है, x। ठीक है, अब देखिए बड़ा संख्या का अगर माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, और बराबर 30 से 25 घट जाएगा तो 30 से 25 घटेगा तो 5 हो जाएगा। बड़ा संख्या का अगर माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, अब किसका आयु निकालना है, a की, किसका, a की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, और हम लोग माने हैं a की वर्तमान आयु क्या माने हैं, 4x। a की वर्तमान आयु क्या माने हम लोग, 4x। 4 गुना x का मान हम लोग निकाले हैं 5। अब गुना कर देंगे, 5 चौके 20, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। ठीक है, अब इसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग को दिया गया है ए और बी का वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु ए का दिया गया है और बी का कितना दिया गया है, 4:5। 4:5 दिया गया है, 4:5 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला है 5 साल बाद। 5 साल बाद बोला है तो हम लोग नीचे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर पहले बोलता तो हम लोग ऊपर जाते। ठीक है,
5 साल बाद यानी +5, 5 साल बाद कितना हो जाएगा इसका आयु? 5:6 हो जाएगा। कितना? 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। 4 से 5 आया यानी 1 साल का गैप है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 5 से 6 यानी इधर भी 1 साल का गैप है, ठीक है। तो इसी 1 बराबर हम लोग का हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना? 5 साल। 1 बराबर 5 साल, 5 साल। अब किसका आयु पूछा है? अब पूछा है ए की आयु। 1 बराबर 5 है तो हम लोग का 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है हमें बताना है। किसका निकालना है? शेखर का। ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वर्तमान आयु किसका? विशाल और शेखर। कितना दिया गया है? 14:17 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला है 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 17:20, 17:20 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर देखेंगे। 14 से 17 के बीच में अंतर कितना है? 3 का, ठीक है। इधर भी देखेंगे 17 और 20 का अंतर है +3 का। अगर अंतर बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अंतर बराबर करेंगे। अब दिया गया है 3, ये जो 3 है, 3 बराबर कितना दिया गया है? 6। तो 1 बराबर हो जाएगा 6/3, काट देंगे 2 हो गया, ठीक है। अब किसका आयु निकालना है? शेखर का। अब शेखर का आयु निकालना है। शेखर का कितना है? 17 वर्ष है, गुना इस 2 को हम लोग गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 17 दूना 34। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 34 वर्ष। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है जी।